वेलकम टू आवर चैनल जहां आज हम कवर करने वाले हैं मरियम क्लॉस ग्रबोव्स्की मर्डर केस। जब एक माँ ने भरी अदालत में लिया अपनी बेटी की मौत का बदला, जज पुलिस सब देखते रह गए। मरियम की कहानी इतनी फेमस हुई कि उस पर एक नाटक, 3 फिल्में और 3 डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। क्या है आखिर इस कहानी में? क्यों एक माँ ने बदले के लिए सारी सीमाएं पार कर दी? काला कोट पहनने एक लेडी कोर्ट में एंटर करती है और चुपचाप एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है। अंदर एक मर्डर केस की सुनवाई होने वाली थी। मुलजिम कटघरे में खड़ा था, जज सब अपनी चेयर पर बैठे थे और लॉयर्स अपनी तैयारियों में लगे थे। तभी अचानक भरी अदालत में गोली की आवाज आती है। गोली सीधे जाकर मुलजिम को लगी थी और वो वहीं गिर पड़ा। लोगों की नजर पीछे घूमी। रिवॉल्वर ब्लैक कोट वाली लेडी के हाथ में था। गोली चलाने के बाद उसने अपना हाथ नीचे किया और चुपचाप खड़ी हो गई। पुलिस पकड़ने गई थी तो उसने कोई विरोध भी नहीं किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो अदालत की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, मुजरिम के साथ न्याय हो गया। ये एक ऐसी कातिल है जिसे पूरा देश हीरो मानता हो। कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, मरियन बैकमेयर। वेस्ट जर्मनी में रहने वाली मरियन की जिंदगी मुश्किलों से गुजरी थी। गरीबी में बचपन गुजरा, पिता मारते पीटे थे। 16 की उम्र में प्रेग्नेंट हुई, 2 बच्चे हुए। देखभाल के लिए ना पैसा और ना ही उम्र। 100 बच्चों को अडॉप्शन में दे दिया। फिर 19 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक पब मैनेजर से हुई। मरियम भी वही काम करती थी। दोनों की शादी हुई। उस शादी से उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम एना रखा गया। 2 बच्चों को छोड़ चुकी अब मरियम के लिए एना ही सब कुछ थी। हस्बैंड से डाइवोर्स के बाद उसने उसे अकेले पाला था। खुद काम करती रही। एना को कई बार घर में अकेला रहना पड़ता था। हालातों की वजह से एना अपनी उम्र से कई समझदार हो गई थी। पैसा नहीं था उनकी लाइफ में, मगर सब कुछ सही था। नॉर्मल लाइफ चल रही थी। 7 मई 1980, 7 साल की एना स्कूल से घर आई। उस सुबह उसकी मदर से उसकी लड़ाई हुई थी किसी बात पर और अभी तक एना दुखी थी। मरियम के घर आने में अभी वक्त था। खाना खाकर आदतन पड़ोस में खेलने गई थी एना। घर से निकली तो थी पर कभी वापस नहीं लौट पाई। शाम को उसकी माँ घर लौटी। उसने पाया एना घर में नहीं है। आसपास पूछने पर पता चलता है एना किसी के घर में नहीं है। देर रात तक ढूंढने पर भी जब नहीं मिली एना, मरियम पुलिस स्टेशन पहुंच गई। मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। पुलिस के ढूंढने पर भी कोई पता नहीं चला। फिर एक रोज एक शख्स पुलिस के पास आया। उसने कहा कि उसे एना के बारे में कुछ जानकारी देनी है। इस मामले में उसे एना की पड़ोसी पर शक था जिसका नाम था क्लॉस ग्रबोव्स्की। क्लॉस का नाम पहले से ही अपराध से जुड़ा था। यौन अपराध के मामले में वो सजा काट चुका था, मगर अब वो आम जिंदगी जी रहा था। फिर भी शक के आधार पर पुलिस उसे पूछताछ करने पहुंच गई। थोड़ी सख्ती दिखाने पर उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। हुआ यूं कि उस रोज जब एना अपने घर से निकली, रास्ते में उसकी मुलाकात ग्रबोव्स्की से हुई। वो पड़ोस में ही रहता था। एना उसे जानती थी, इसलिए उसके कहने पर उसके घर चली गई। इसके बाद उसने सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और हत्या कर। उसने एना की बॉडी को एक कार्डबोर्ड में डालकर पास की नहर में फेंक दिया। उसने अपराध कबूल कर लिया। हालांकि कोर्ट में जाकर मामले में नई कहानी सुना दी। उसने कहा उल्टा एना उससे पैसे मांग रही थी और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही थी, लिहाजा गुस्से में आकर उसने एना की हत्या कर दी। केस बच्ची से जुड़ा था, इसलिए मामला मीडिया में उठ गया। लगभग पूरे देश में सब लोगों को इस केस की खबर थी। लोगों को गुस्सा था जब क्लॉस ने इल्जाम बच्ची पर डाल दिया। क्लॉस का केस लंबा चला। रोज अदालत की कार्रवाई होती थी। रोज कोर्ट में मौजूद होती थी एक शख्स, एना की मरियन, जो अपनी बेटी की मौत से दुखी थी और अब उसे सुनना पड़ रहा था कि उसकी बेटी की गलती की वजह से क्लॉस की नपुंसक बनने के लिए कुछ सर्जरी चल रही थी। अब लॉयर्स ने दावा किया कि नपुंसक बनने के प्रोसीजर में उसका हार्मोन संतुलन बिगड़ गया है। इसी के चलते उसे गुस्से के भयंकर दौरे पड़ते हैं। मरियन के लिए सबसे दुख की बात यह थी कि जज पर इस बात का असर पड़ रहा था। न्यूज़पेपर के अनुसार संभव था एक बार फिर क्लॉस छूट जाए। इन न्यूज की वजह से मरियम बेचैन हो गई। वो अपनी बच्ची की मौत का बदला लेना चाहती थी और वो बेटी को न्याय दिलाना चाहती थी और मामला अपने हाथ में लेने की ठान ली। मरियम ने बेटी का बदला लिया, लेकिन कानून की नजर में मुजरिम थी, इसलिए उस पर केस चला। हालांकि इस दौरान सवाल मरियम से ज्यादा उस व्यवस्था पर उठा जिसने क्लॉस को छोड़ दिया था। दरअसल क्लॉस के मामले में बाद में कुछ बातें सामने आई। पता चला कि उसने नपुंसक होने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि नपुंसक होने के चलते बार बार यौन शोषण करने के बावजूद उसकी सजा कम हो जाती थी। दूसरी तरफ मरियम लोगों के लिए हीरो बन चुकी थी। पब्लिक में उसके प्रति सहानुभूति
थी। अदालत में जब उसका केस चला, लोग कोर्ट के बाहर खड़े होकर नारे लगाने लगे, मरियम हम तुम्हें समझते हैं। मरियम के पक्ष में 15,000 लोगों ने खत लिखा कि उसे रिहा कर दिया जाए। अदालत हालांकि ऐसा नहीं कर सकती थी। मरियम को सजा मिली, लेकिन कुछ रियायत भी दी गई। उसे मात्र 6 साल की सजा हुई और सिर्फ 3 साल सजा काटने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। मरियम इसके बाद देश छोड़कर बाहर चली गई। उसने एक और शादी कर ली, मगर जिंदगी पहले जैसी ना हो पाई। साल 1996 में उसको कैंसर हुआ और मौत हो गई। मौत के बाद उसे अपनी बेटी एना के बगल में ही दफना दिया गया। आगे चलकर मरियम की कहानी इतनी फेमस हुई कि उस पर एक नाटक, 3 फिल्में और 3 डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। इनमें से एक फिल्म थी नो टाइम फॉर टीयर्स, द बाखमार केस। फिल्म का ये सीन जो आप सभी अभी देख रहे हैं, ये उसी फिल्म का है। वो सीन है जिसमें मरियम ग्राबोस्की को गोली मारती है। उसकी रील्स, शॉर्ट्स इन दिनों काफी वायरल चल रही हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये पूरी कहानी बताई जाए। मिलते हैं एक नए केस के साथ।